शेयर कर दे जाओ भाई गिला तो शामिल होकर संघर्ष को और मजबूत करने का काम किया। सारे हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान में ये सिद्ध करके दिखा दिया कि सही मायने में अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए एक आम आदमी के लिए, किसानों के लिए अगर कोई संघर्ष कर सकता है तो वो आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी हैं। और आप लोग इलाहाबाद हल्के के सभी हमारे साथी उसमें शामिल हैं। आदरणीय बुजुर्ग और साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी अहम चुनाव है। इसकी अहमियत को समझते हुए हमें यहाँ से ज्यादा मतों से आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को जिताकर भेजना है, ताकि हम इस संघर्ष को जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसको बल मिल सके। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे जो पवन जी हमारे सरपंच है माधव सिंघाना से सरपंच, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वहाँ गांव में आने पर आदरणीय चौटाला साहब का स्वागत करें। श्री पवन जी, बाऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। मैं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, नभे सिंह जी राठी, सुनील जी लांबा और सभी अपने माधव सिंघाना गांव में पहुंचने पर ग्राम पंचायत की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बाकी आपको नफे सिंह जी राठी वो विस्तार से बताएंगे, उसके बाद चौटाला साहब बताएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहकर आपकी सेवा और मजदूरों के हिमायती परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के जोन के प्रभारी भाई सुनील लांबा जी, आदरणीय सरपंच साहब, पार्टी के सभी साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, दोस्तों, जहाँ तक घरों में मेरी आवाज जा रही माता और बहनों, अधिक प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जहां वोट की अपील करने के लिए आए हैं, वहीं आपको इस बात का एहसास भी कराने के लिए आए हैं कि ये उम्मीदवार जो INLD की तरफ से आया है, ये आपकी सिफारिश से आया है, आपके आदेश से आया है। जो पंचायत ने फैसला लिया था चौकटा की मंडी में, उस पंचायत के फैसले पर फूल चढ़ाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भाई अभय सिंह चौटाला जी को उम्मीदवार बनाया। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कृषि संबंधी 3 काले कानून, ये 3 नहीं है, ये 4 तो केंद्र की सरकार ने बनाए थे। चौथा इसलिए उन्होंने मान लिया कि पहली मीटिंग में माना था कि वो कानून क्या था। वो कानून ये था कि दिल्ली NCR के चारों तरफ 150 किलोमीटर के दायरे में एक कानून बनाया गया था, और वो कानून ये था कि अगर किसान के खेत में पराली में आग लगा दी, ठूठों में आग लगा दी, अगर फसल काट ली और ठूठ बच गए तो उसमें अगर और मुकदमा दर्ज होने के बाद 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, ये कानून भी बनाया गया था। लेकिन सरकार ने पहली मीटिंग में इसको मान लिया था कि इसको विड्रा कर लेंगे, लेकिन विड्रा नहीं किया है, इसको वापस नहीं लिया है। एक कानून और बना दिया हरियाणा की सरकार ने। अभी पिछले महीने जो अधिवेशन था विधानसभा का, उसमें एक कानून बनाया है कि किसान की जमीन अधिग्रहण करने के लिए किसान से पूछने की जरूरत नहीं, और 24 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा सरकार डिप्टी कमिश्नर, ADC और SDM तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों को पावर दे दी गई उस कानून के मुताबिक कि वो 24 घंटे में किसान की जमीन को एक्वायर कर ले, और एक्वायर करने के बाद उसका तुरंत कब्जा ले ले। चाहे आपका ट्यूबवेल लगा हुआ हो, उसमें आपका ट्यूबवेल का कोठड़ा बना हुआ हो, कुछ और बिल्डिंग बनी हुई हो, तो एकदम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं, मतलब जरूरत नहीं समझती सरकार, आपको सामान भी नहीं उठाने देगी।
आप मोटर नहीं निकाल सकोगे ट्यूबवेल से और कब्जा सरकार ले लेगी। तो इस किस्म के भयंकर कानून जो हरियाणा की सरकार बना बना करके किसानों पर थोप रही है, इन भयंकर कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान में किसानों और मजदूरों का 36 बिरादरी का एजिटेशन चल रहा है। और 3 दिन के बाद दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए किसानों जो बैठे हैं उनको 11 महीने हो जाएंगे। बुजुर्गों दोस्तों, मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे 2 बार वहां से एमएलए बनाया, 2 बार उससे पहले मैं नगर परिषद का चेयरमैन भी रहा हूँ। आप जो टीकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वो टीकरी का तो नाम है, टीकरी का इसलिए नाम है कि टीकरी दिल्ली का पहला गांव है, लेकिन वो सारे के सारे बहादुरगढ़ में बैठे हैं। आज भी लगभग 17 किलोमीटर लंबा एरिया में किसान बैठे हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं, उन्होंने, किसान संगठनों ने जब दूसरी पार्टियों के नेता उनके बीच में गए तो उनको ये कहा था कि आप इस्तीफा दे करके आओ ताकि सरकार पर दबाव पड़े और ये काले कानून वापस हो, सरकार पर दबाव पड़े और किसान संगठनों को मजबूती मिले। बुजुर्गों दोस्तों, 26 नवंबर को जब ये किसान गए, उसके बाद भाई अभय सिंह चौटाला जी दिसंबर के पहले हफ्ते में उनके बीच में गए और सिंगो बॉर्डर पर गए, टीकरी बॉर्डर पर गए, गाजीपुर बॉर्डर पर गए, शाहजहांपुर बॉर्डर पर गए, पलवल के बॉर्डर पर गए और सभी जगह किसानों ने ये कहा कि आप इस्तीफा दो ताकि सरकार पर दबाव पड़े, हम आपका स्वागत करेंगे। बुजुर्गों दोस्तों, उनकी सोच ये थी, किसान संगठनों की ये सोच थी कि अगर हरियाणा के एमएलए इस्तीफा देना शुरू कर देंगे तो ये हरियाणा की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, उसके बाद भाई अभय सिंह चौटाला जी ऐलनाबाद हल्के में आए और आकर के आपसे इस बात की इजाजत मांगी कि हमें क्या करना चाहिए और आपने इजाजत दी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान में 4216 एमएलए बनते हैं, 5020 की संख्या है एमपी मिलाकर के, राज्यसभा के मेंबर मिलाकर के। 5020 जनप्रतिनिधियों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्तीफा देकर के किसानों की लड़ाई लड़े। जब भाई अभय सिंह चौटाला जी ने बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर पर जाकर के जनवरी के महीने में फर्स्ट वीक में ये घोषणा की कि 26 जनवरी तक अगर इस्तीफा नहीं दिया, अगर कानून वापस नहीं लिए तो फिर मैं 27 जनवरी को इस्तीफा दे दूंगा, और भाई साहब ने इस्तीफा दे दिया, आपसे पूछ करके दे दिया। अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का मोहर लगेगी, इस बात की कि ये काले कानून किसानों के लिए ठीक है या गलत है। इसलिए आपसे निवेदन है, एक एक वोट कीमती है, ऐनक का निशान है, चश्मे का निशान है, चश्मे के निशान के सामने शेयर करते रहो दोस्तों, ज्यादा शेयर करते और रहो। भाई अभय सिंह चौटाला जी को इतनी भारी बहुमत से जिताओ ताकि ऐलनाबाद का नाम न केवल हिंदुस्तान में जाए बल्कि पूरी दुनिया में आपका नाम हो। इतनी भारी बहुमत से जिताने का आप काम करें। इसलिए आपसे निवेदन है कि सारे मतभेद बुला करके ज्यादा से ज्यादा वोट पोल कराओ और भाई अभय सिंह चौटाला जी को आप जिताओ। अब मैं निवेदन करता हूँ, बलवान सिंह जी, भाई बलवान सिंह जी भादरा से एमएलए हैं, वो आपके सामने। इससे पहले अजीत करण चौटाला जी आए हैं, उनका स्वागत है और भाई बलवान सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भाई करण चौटाला जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। जो भादरा विधायक हैं बलवान पुनिया में भी जो पहुंच चुके हैं। और वो देख सको आप ऊपर बलवान पुनिया, आपने देखा होगा भाई विधानसभा में जो है जम के किसानों की आवाज जो उठा करें, तो आप बस के ऊपर देख सकते। बहुत ही मान और सम्मान के योग नौजवान साथियों, जटते ही आवाज सुनती माताओं बहनों, सारों पहले थाने सारा हाथ जोड़ के राम राम। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज सारे बीच में जिथे आपने नजदीक लगते
भादराऊ श्री बलवान जी पूनिया विधायक आया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आया है, वह आपकी बात रखेगा, सारी बात धन बतावेगा। मैं तो आज केवल मात्र एक निवेदन करने आया हूँ। वो जिको चुनाव होने लग रहे हो, चुनाव कोई सिर्फ अभय सिंह जी के इस्तीफे की वजह नहीं, ऐसी सरकार ऐसा कानून बनाया कि लोग मजबूर हो गया कि इस्तीफे की मांग करनी पड़ी। अरे एक आपने कहावत है, खरबूजन देख के खरबूजो रंग बदलेंगे। उम्मीद तो है ही कि अभय सिंह जी के इस्तीफे के बाद और भी विधायक आपको इस्तीफो देवेगा, मध्यवर्ती चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसो काम करती हो, एक अविश्वसनीय प्रस्ताव ला करके इस सरकार में बचाने को काम करो। अरे जिका लोग कहता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म होगी, एकलो रह गयो अभय सिंह और कोई है को नहीं भी। अभय सिंह की अगर कोई असली ताकत है तो इलाहाबाद की जनता है, थे सारा हो। और आज इन्हीं बदौलत है जिका आपकी कोठिया में बैठा चंडीगढ़ में आराम फरमान लाग रहा, आज सारा घर घर आना पढ़ने लाग रहे है, कौन पढ़ने लाग रहे हो। आज वे झारखंड फिरने लाग रहे, कौन फिरने लाग रहा। अरे दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिका का नेता था ना भूले बैठा, जेठा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के तो जदबा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक षड्यंत्र के तहत जेल भेजने को काम करो कि मैं लोकदल खत्म कर दी। आज वही उठो हरसा का गामा गामा फिरन लाग रहे, कौन फिरन लाग रहे हो। आज भाई कुमारी शैलजा थारे बीच में आने लाग रही है, कौन नहीं आने लाग रही है। कह के आंगी तो सरकार ही एक उम्मीदवार तो इशो है भागीदारी हो। जब इन काम करना तो वो काम कर सको, को नहीं कर सको। लेकिन नियत में खोट हो, सिर्फ विधायक बनने मतलब हो, लोगों में काम करने मतलब को नहीं हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इशो उम्मीदवार है जिसकी पार्टी आके कि मारो सारो बड़ो नारो अगर कुछ है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ है। अरे ये सरकार का ही भागीदारी है जिका एक टाइम इशो भी हो, सांसद का आगे खड़े होकर नारा लगाने लाग रहा कि गीती का हम शर्मिंदा है क्योंकि कांडा अभी भी जिंदा है। आज फैसलो थाना करना है। 30 तारीख को चुनाव, कोई अभय सिंह जी को चुनाव को नहीं, कोई इंडियन नेशनल लोकदल को चुनाव को नहीं, और थारो चुनाव है, जनता को चुनाव है। थारो फैसलो जिको होगा वो सिर्फ उपचुनाव ने जीते वो फैसलो नहीं होगा। आपके हक की लड़ाई लड़न को एक तरीक मजदूर, कमेरों, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, नौजवान सभी शामिल है। मैं तो करूंगा 30 ज्यादा एनक को बटन दबा करके अभय सिंह ने जिताओ, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी बात का गवाह है कि भाई एक लो 30 ज्यादा मजबूत क्यों आपकी आवाज बुलंद करे, सारी आवाज में बुलंद करे। और आप बात मान करके चलो, जब यह सीट जीतोगा तो फिर जिया 1999 में बंसीलाल की सरकार पड़ी, इस सरकार ने तोड़ागा और सारी आपकी सरकार बना करके कानून वापिस करावागा, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने बात को एहसास हो जाए कि अब जनता रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। बाकी इतनी संख्या में थे आया, बुजुर्गों को आशीर्वाद मिले, नौजवान साथियों मुलाकात हुई, इन करके सारो धन्यवाद करूंगा और निवेदन करूंगा श्री बलवान पूनिया जी हूँ कि आपकी बात रखे सारा रूबरू है। तो श्री बलवान जी पूनिया। आज की मातसिंगाना गांव की शाम की जनसभा में आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब, चौटाला हमारे पूर्व विधायक जी, मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई गणमान्य सरपंच साहब भी इस चुनाव अभियान में साथ आए हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, इलाहाबाद का चुनाव ये खट्टर साहब और मोदी साहब की गलत नीतियों की वजह से बना। अगर ना काला कानून लेके आते और ना ही अभय सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, पर इलाहाबाद की जनता पर इतना भरोसा अभय सिंह का और चौधरी साहब का है कि उन्होंने खड़े खड़े ये कह दिया, एक सीट जीती हुई थी निलो की, और खड़े खड़े ये कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूं और जनता से फिर पूछ करके आऊंगा कि काले कानूनों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इस बात के लिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं आज कई गांव में जाके आया हूं, ये आज मेरी 15वीं जनसभा। और बड़ी जीत होगी इसमें कोई दो राह नहीं, पर साथियों ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव
एक विधायकी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव काले 3 कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई उनके खिलाफ जनादेश होगा। ये जो 700 लोग बॉर्डरों पर शहीद हुए, लखीमपुर खीर की घटना हुई, हमारे पंजाबियों को खालिस्तानी कहा गया, हरियाणा के लोगों को अच्छे नाम से बोला गया, राजस्थान के लोगों को छोटे नाम से बोला गया, किसान को कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से नवाजा गया। वो किसान उस किसान बेटों को आज बसों में भर करके हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे। मैंने चुनाव बहुत देखे दोस्तों। मैं छात्र संघ के चुनाव से राजनीति में आया था। मैं तीसरे चुनाव में विधायक बना था, पर ऐसी खिंचातानी आज मैंने पहली बार देखी है। रोडवेज में कुछ जवान बिठा रखे जो किसान और मजदूर के बेटे पर हमारे खिलाफ खड़े कर दिए लट दे करके। अरे चुनाव में ये देखा कि कोई किसी के वोट मांगने आए तो कोई फूल माला लेकर के आता, कोई फूल डालता है, कोई दूसरी माला गले में डालता, पर वो गांव के चौक में पहले 4 बस भेजते हैं पुलिस की और फिर कहते हैं अब आएंगे और भाषण देंगे और कहते हैं कि विकास होगा। जो विकास 7 साल पहले मोदी जी कह के आए थे कि हम राज में आएंगे और विकास लाएंगे। भाई 20 साल में कोई पोलियो का पेशेंट आपको नहीं मिलेगा देश में, लेकिन मोदी जी के विकास को पोलियो हो गया, वो आज तक हमें दिखाया नहीं। वो विकास इलाहाबाद की जनता पर थोपना चाहते हैं, वैसा पोलियो ग्रस्त विकास। भाई इलाहाबाद की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा विकास आप मत ले लियो जो ऐसे समाज सेवियों से करवाना चाहें। मुझसे एक पत्रकार बोला अभय सिंह तो यहाँ बार बार जीतते हैं, पर अब की बार बीजेपी एक समाज सेवी को लेके आई है। मेरे और आपके अखबारों में फर्क है, हम पास लगते जरूर हैं, पर आपकी सारी खबरें राजस्थान में नहीं जाती। लेकिन एक गीती का नाम की बच्ची सुनी थी हमने, उसका भग लेने वाले लोग समाज सेवी हो गए। ये बीजेपी के लोग अपनी यमुना नदी में और गंगा नदी में बेईमान से बेईमान आदमी को डाल करके बाहर निकाल के फिर कह देते हैं कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। जैसा एक अंडा फंडा को लेके आए, पता नहीं क्या नाम है, मैं तो जानता नहीं भाई। मैंने तो चौधरी अभय सिंह का नाम सुना था कि किसान के पक्ष में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और हरियाणा की विधानसभा में कह दिया कि हरियाणा का किसान लड़ेगा, किसान आंदोलन मजबूत होगा। भाई खट्टर साहब मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि गांव-गांव में 50-100 लोग खड़े कर दो और किसान आंदोलन वालों के खिलाफ लाठी चलाओ। मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब, चाहे आप 5000 लोग खड़े कर दो, किसान आंदोलन वाले ताकतवर हैं, मजबूत हैं, इतना खेत में काम का टाइम है। वाहेगुरु जी के खालसा सरदार जी बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं गांव-गांव में और इन बेईमानों को उखाड़ देंगे। मैं आपको शाम के वक्त यहाँ पर आ रहा हूँ। इस चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन के लोगों की जबान जब्त नहीं हुई तो फिर आपकी और हमारी कमजोरी रह जाएगी। देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है। मेरे पूरे इलाके में प्रशासन गांव के संग कैंप चल रहे। मैं कैंप में जाता, काम करवाता तो लोग अगली बार मुझे और ज्यादा वोट देते। मैं उस वोट से कीमती समझता हूं कि इस बाई इलेक्शन में बीजेपी की हार हो, उसको धूल चटाएं, मैं वोट से ज्यादा कीमती समझता हूं। सब आपके बीच है, छोटी बात नहीं। के बल पर ली हमने, राजाओं को भगाया, हमारे बुजुर्गों ने लंबी लड़ाइयां लड़ करके विद्यानियों को भगाया। जमीनों के हमारे नेताओं के बल पर, हमारी सरकारों के बल पर हमें जमीनों के खातेदारी हक मिले। आज इनके कानूनों से जमीन चली जाएगी हमारे हाथ से, मंडियां वीरान हो जाएंगी और आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम न सिर्फ किसान को बल्कि हमारे उस कमेरे आदमी को खा जाएगा। अभी बहन बेटियां फटफटी पर, गाड़ियों पर, ऊंट गाड़े पर, ट्रैक्टर और ट्रालियों पर चढ़ करके आएंगे खेतों से, उनको घर घर जाकर के बात बताओ। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम उनकी खुशहाली छीन लेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अरे ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी और मोदी जी के लोग कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अरे 2022 के सिर्फ 2 महीने बचे, लेकिन किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी। भाइयों, आमदनी अगर दुगनी और आय किसी की बढ़ी है तो अदानी और अंबानी की बढ़ी है। जिस अंबानी को 2013 में सिर्फ 5000 करोड़ रुपए लोन नहीं मिल रहा था, आज वो अदानी एशिया महाद्वीप का 2 नंबर का धनवान आदमी हो गया। इस बेईमान के
दो बेटे हैं, एक अदानी है, एक अंबानी है। ये झूठा ढोंग कर रहा है कि मेरे औलाद नहीं है। इसके दो औलादे हैं, जो हमारी रेल पी गई, जो हमारी तेल पी गई, जो हमारा कोयला खा गए, जो हमारी बिजली को खाना चाहते हैं, जो हमारी जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं। और मोदी जी उनके दलाल बन करके काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के काम नहीं कर रहे। भाई मैं आप सब साथियों से बात करने के लिए आया कि चुनाव को हल्के में मत ले लेना। ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक पोलिंग होगी। मैंने सुना है चौधरी साहब के वर्कर बहुत मजबूत है और पोलिंग चाहे वो सारी रात करवा लें तो भी खट्टर जी को तेल पिला देंगे। पर फिर भी दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। जब तक एक एक वोट पोल न हो जाए और ढोल शीट, उनको तब मानिए जब आपके हाथ में दोबारा हरियाणा की विधानसभा में लड़ने के लिए अभय सिंह जी को प्रमाण पत्र हाथ में मिल जाए, तब जीत मानिए आप। उससे पहले जीत मान के नहीं बैठेगा। साथियों, लड़ाई सिर्फ ऐलनाबाद के चुनाव की, इनेलो की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और सिर्फ अभय सिंह की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 4500 विधायक और विधान परिषद के मेंबर हैं। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, एक बंदे ने इस्तीफा दिया। आज उसको में और कानून लेकर के आए, उखाड़ के फेंक दो। ये जनादेश हैदराबाद की जनता देकर के, क्योंकि काले कानूनों की आड़ में कई कानून और लेकर के आए, जिससे आपकी धान नहीं खरीदी जाएगी, जिससे आपका नरमा नहीं खरीदा जाएगा। ये मंडियों को बहुत तेजी से खत्म करने के फिराक में, इसलिए रोज विधायक चाहिएगा आपको। तो एक बाजरी और बता दे, बाजरी को नहीं, बाजरी कट्ठे खरीदनी यार है जी, के बात करो थे। मैं तो गुणों को फार बोलने को तो थे के समझो। चौधरी साहब बैठे भी बोल रहे हैं मजदूरियों फलाने नहीं जानो कंपनी का मजदूरी बतानो है के बेटी का बाप कंपनी गल लगड़े एक आदमी मेरे एमएलए क्वार्टर गयो 3 दिन रहो सोमू थ्रेसर बनवा के ले आयो। अब क्या कंबाइन नालो पड़ो जो कहेंगे थ्रेसर ने बेलो कर दियो और कोई मुताबिक करे बैठे क्या थ्रेसर की कीमत क्या चुकाऊं क्योंकि कंबाइन खा गई थ्रेसर नहीं। मजदूर ने बताई तेरी जानती को काम को नहीं बचेगो, तेरा हाथ को काम को नहीं बचेगो। मैं बात खतर कहने को नहीं बचेगो, मैं बात खतर कहना है उठने किसान और मजदूर मिलकर लड़ाएगा। देश में 58% जनता खेती करे, 58% को 64% खेती और मजदूर अपन तो करण तो कहनी है खुशियों पटक जाएगा, जितना पटकोगा वो काम करो। पहले मैंने इन्हें बंडरा रखे अदानी अंबानी के जे उपचुनाव हार गए ना बात तो तेरी कुर्सी को नहीं, वो सारा कंडा बनाओ। फिर सचेत हो गए, बहुत मजबूत थी। 30 तारीख ने किसान आंदोलन मजबूत करने खातर अभय सिंह ने वोट दोगा। आप बात करने आयो थे, मैंने सुनो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौधरी साहब भाई चौधरी अभय प्रकाश चौटाला जो है अब अपना जो है भाषण देंगे। जिन्हें भी भाई जुड़ रहे हैं सारे भाई एक बार शेयर कर दो भाई। चौधरी प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। और तो सारा गांव में राजी खुशी है। काफी लंबे समय के बाद सारे बीच मान को मन मौका मिले। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र रच के मैंने 10 साल खातिर जेल भिजवा दी। कसूर मेरा वो हो कि मैं 3210 पढ़े लिखे छोरा नौकरी दी, जब नौकरी दी बनी तो तरक्की होगी। और नौकरी लगाने वाले 10 साल की बजाय 10.5 साल की सजा काटनी। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले बाल लोगों को आभार व्यक्त करने गयो। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कर की परवाह किए बिना भूखा प्यासा पिछले 11 महीना दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर सड़कों पर बैठा और मना देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान आंदोलन है, लेकिन ये तो मुसलमान सिख ईसाई लेकर खटीक खाती कुमार लुहार सुनार मणियार ब्राह्मण बाणिया सारा का सारा बैठे।
ये साफ जाहिर है कि इस सरकार से हर आदमी नाराज, क्योंकि आ सरकार तो लुटेरा की सरकार। आगे केवल मात्र एक ही सोच है कि देश की जनता ने लूटो उठाओ। मैं एक थोड़ी सी मिसाल थाने देना चाहूँगा। हमारी जब सरकार गई तो हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ दिया है, और आज हरियाणा सरकार के सिर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा को खर्च हो। जो टबर पैदा हो से वो बिना लेड़ो 1 लाख को कर्जो ले गिर पैदा हो। थर नाव है तो पूछियो पीछे विकास का नाम पर तो कटी एक ईंट को लगाई, सड़क टूट गया मरम्मत को करी, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, विकास का काम कटी होने कौन लाग गया तो फिर कर्जों की बात है। ये सुसाद जाहिर है कि लोग लूट के खावे और पैसा खुद आपकी जेबा में लेके जाए। वास्ता लुटेरा ने सबक सिखाने खातर अब 36 जात का लोग इकट्ठा है। मैंने दुनिया ने 152 मुल्क में जाने को मौका मिले, सैर सपाटा कर नहीं, मैं दुनिया में हालात की जानकारी हासिल करने खातर गई और मन आते की बहुत प्रसन्नता हुई कि सारी दुनिया में आपका मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो 36 जात का लोग आपका तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सारा आप मिल के मनावा, कोई मतभेद तो कोई अपना। लेकिन अब नए सिरे से तो जहर फैला गया, अपन आपस में लड़ाने को काम करे और इन नतीजों निकलो आज देश बर्बादी के कगार पर खड़े। लेकिन नए सिरे से फिर 36 जात का लोग इकट्ठा हुए और इस आधार पर आने एक मौका मिले। ये एक उपचुनाव ना मानियो, इस सारे देश की राजनीति में बदलाव आओ। 30 तारीख में ये ज्यादा से ज्यादा वोटों जीता और सारी जिम्मेवारी है। टिकट दिए चोपड़े में फिर सगड़ा इकट्ठा हो गया, फैसलो करो अबे ना टिकट दिए करो कौन करो सारे कहने में टिकट दी है तो सारी जिम्मेवारी है। एक एक गांव में जाओ, एक एक मतदाता संपर्क स्थापित करो, कोई नाराज है भी न मना दो। आप एक है कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं सारे देश का लोग गांव में बसने वाला, खेती करने वाला संपन्न हुए, समृद्ध हुए, खुशहाल। और चौधरी देवीलाल जी सारी उम्र ये बात खातर लड़ाई लड़ी कौन लड़ी। मैं तो बंग स्वप्न साकार करने का पक्ष था। मैं तो चाहवा के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ये वास्ते थाने एक मौका मिले है कि 30 तारीख ने सगड़ा ज्यादा से ज्यादा वोटा क्यों सारा उम्मीदवार ने जिताओ। इन ज्यादा वोटों से जिताओगा तो फिर थाने 3 साल इंतजार कौन करना। फिर इस सरकार में भगदड़ मच गई, गठबंधन टूट जाएगा, आना चुनेड़ा नुमाइंदा आने छोड़ के भाग गए। और जब सरकार हालत मत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव हो, और जब मध्यावधि चुनाव हरियाणा में होगी तो फिर मेरे कहने की जरूरत को नहीं, फिर हरियाणा में सारी सरकार बनेगी को न बनेगी। आज आम आदमी की जबान पर एक बात, विरोधी भी बात ने मान के चलन लाग रही है कि जब भी चुनाव हो सी अब के हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनी। उर्दू का एक मुहावरो है, आवाज एक हलक नगाड़ा एक खुदा। जनता की जिसकी आवाज हुए वो परमात्मा को नगाड़ो हो। ये वास्ते लोगों की आवाज पर अमल करके हमें एक नया मौका मिलेगा, हरियाणा प्रदेश में बदलाव आएगा और जो सारी सरकार बनेगी तो सीधी जाति भाषा में थाने एक ही बात कहने लगे हो, राज बना दो फिर सारा खोटला काट दो। हमारे राज्य में कोई तकलीफ है कि 16 मैंने 10 साल की सजा हुई। अब के राज बनने के बाद मैं हर पढ़े लिखे छोड़, चाहे वो हिंदू को है, मुसलमान को है, सिख को है, ईसाई को है, चाहे चमार को है, चाहे धानक को है, चाहे वाल्मीकि को है, चाहे रेगर और खटीक को है, चाहे खाती, कुमार, लोहार, सुनार, बनियार को छोरो है, चाहे ब्राह्मण और बानिये को है, चाहे कारखानेदार और मजदूर को है, मैं हर पढ़े लिखे लड़के ने नौकरी दूँ। गाँव में पढ़े लिखे छोरो अगर आए हो कि मेरी आइडिया रखोगा कौन रखोगा तो फिर मैं वायदो देगी जाऊँ और मेरे कहने की जरूरत को। लहरे में अच्छा काम करे है तो आगे और ज्यादा अच्छा करांगा। बहुत धन्यवाद।